नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में मैं प्रतीक शेखर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं टीवी के मशहूर एक्टर करण मेहरा और साथ ही हैं इंद्रप्रीत कौर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18। थैंक यू प्रतीक जी। थैंक यू सो मच। अब आप सोच रहे होंगे खास क्या है, आज ये दोनों यहाँ क्यों मौजूद हैं। तो बता दूं, करण और इंद्रप्रीत इन दोनों की एक सॉन्ग का एक सीरीज़ है, शीशा नाम है उसका, और उस सीरीज़ का दूसरा गाना आज लॉन्च हुआ है जी जिसका नाम है साफ पता चलता है। करण, आपसे जानना चाहेंगे क्या है सीरीज़ का, क्या नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि इसको कहानी को गाने के जरिए, और कितने गाने आएंगे मैं चाहूँगा आप थोड़ा बताएं इसके बारे जी, ये गाना रंगरेज़ा फिल्म्स का है, जहाँ जी। पर इस बार दे हैव ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद कि 3 गानों की एक सीरीज़ बने, कहानी इस तरह लोगों तक पहुँचाई जाए। जी। तो पहला गाना निकला जहाँ पे शरद और प्रीत की प्रेम कहानी दिखाई जाती है, ओके। एंड इज़हारे मोहब्बत, सॉरी, इज़हारे मोहब्बत। एंड देन उसके बाद दिस इज़ द सेकंड वन जहाँ पर साफ पता चलता है में मेरी एंट्री होती है। अब इनके रोमांस के बाद इसमें क्या हो रहा है लोगों को आज दिख रहा है, बिकॉज अभी गाना रिलीज ही हुआ है 1 घंटे पहले मेरे ख्याल से रिलीज हाँ जी। तो यहाँ पे लोग देख पाएंगे कि कैसे प्रीत और मेरे बीच रोमांस एक्चुअली चल रहा है। अच्छा। तो ये कंफ्यूजन क्या है और शरद कैसे इस चीज़ को देखकर कैसे रिएक्ट कर रहा है। सो दिस इज ऑल द स्टोरी इज ऑल अबाउट। ओके, मतलब अगर हम आज जो गाना रिलीज हुआ है उसको अगर देखें तो हमें कहानी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा जब तक कि हम पहले वाले गाने को ना देखें। तो Correct. आपको Okay. कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला गाना इज़हारे मोहब्बत भी ये देखना बड़ा अच्छा ट्रिक है, ये Yeah. आप लोगों ने बड़ा अच्छा निकाला है कि भाई आप एक गाने के साथ दूसरे गाने को भी देखना ही पड़ेगा, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे और कहानी को समझ पाएंगे अच्छे से। ये जी। कैसा लगा करण के साथ काम करने पे? पड़ेगा। करण और मैं एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं। Okay. लेकिन हाँ, हमने ऑफिशियली पहली बार साथ में काम किया है। Exactly. तो दोस्त तो ये बहुत अच्छे इंसान तो बहुत अच्छे हैं ही, क्योंकि जी। हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। बट इवेंट्स भी हमने बहुत साथ में किया, लेकिन हाँ, Yes, एक प्रॉपर एक एक्टिंग वैसा वाला काम हमने साथ में पहली बार किया। और करण के साथ ना एक बहुत ईज होता है काम करने का, मतलब ऐसे आपको लगता नहीं है कि आप किसी और के कोई दूसरे के साथ काम कर रहे हो या कोई टैंट्रम्स है या एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम है। ही सो फ्रेंडली ना, मतलब ऐसा लगता ही नहीं आप काम कर रहे हो ऐसे। हमने तो, अगर आप साफ पता चलता है देखोगे तो आप जी, जी। उसमें हमारे सीन्स को एंजॉय करोगे। वो जो हम मैगी खा रहे हैं, वो मोमोज खिला रहे हैं, जेन्युइनली हम ना मजे कर हम रहे तो थे ऐसी set पे। मस्ती कर रहे थे। हम Okay. मजे कर रहे थे, मतलब ऐसा कोई फील ही नहीं आया कि हाँ हम कोई काम करने गए हैं बहुत बड़ा। तो बहुत मजा आया करण के साथ काम करके। एंड इसके बाद आपने गाने में एक एंड में ट्विस्ट भी देखा होगा, टू बी कंटिन्यूड। हाँ। तो आपको आगे भी ये केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, तो आप लोग देख के बताइएगा आपको कैसी लग रही है हाँ, हमारी बिल्कुल केमिस्ट्री। बिल्कुल, मैं तो बताऊंगा। पहले जी। गाने में किसी शरद के साथ आपका रोमांस था, सेकंड जी। गाने में करण के साथ है, थर्ड गाने में अगर कुछ बताना चाहे किसके साथ रहेगा किसके तो साथ है वो देखने के लिए आपको थर्ड गाना देखना पड़ेगा, उसका इंतजार करना तो पड़ेगा। वो आपको थोड़ा सा इंतजार ठीक है, वेट कर लेंगे। 10 पहला जो गाना था वो 10 दिन के बाद ही दूसरा गाना है। एग्जैक्टली अभी एग्जैक्टली तीसरा उसी गैप गाना- में एक्चुअली अच्छा। धीरे धीरे ही कर रहे हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे। हाँ। ओके। और वैसे ही आप फर्स्ट सॉन्ग देखें, सेकंड देखें और फिर थर्ड देखें। हाँ, वैसे भी आजकल So- सोशल मीडिया पर जो है, मतलब हम लोग वो चलाते हैं ना, शॉर्ट वगैरह देते रहते हैं कि अब गाने में क्या होने वाला है, Correct, तो पहले से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 10 दिन पहले से ही कि देखिए। और अच्छी चीज़ है ये, एक नए तो वो तरह हुक्ड का ऑन भी रहते हैं एक्चुअली, हाँ। सो मोमेंटम Connected, बना रहता है हाँ, बिल्कुल। connected और वैसे भी रहते छोटे हो आज आप। गाने देखना भी कितना आसान हाँ, है, 3-4 मिनट के गाने हैं, गाने होते हैं। फटाफट आप वो पूरी आप कहानी देख लेते हो, देख सो यू लेते कैन जी जी जी। और वही Enjoy है it. कि अगर कोई भी आज जैसे सेकंड देखेगा तो फर्स्ट जरूर देखेगा। जाहिर जिसने सी फर्स्ट बात है। देखा है वो सेकंड की उसको एक क्यूरियोसिटी रहेगी। लोग कब से वेट कर रहे थे, है ना करण, कब से, मतलब लोगों के हमें इतने मैसेजेस कि पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 कब आएगा, आगे क्या होने वाला है। तो लेट्स सी। मुझे तो इतने मैसेज आए कि आप फर्स्ट वाला तो डाल रहे हो लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे दिखाई नहीं दे हो, रहे तो हो, आप हाँ। कब आ रहे हो, आप कब आ रहे हो। सो इट वाज सो मच ऑफ रेस्टलेसनेस जो फैंस के अमंग्स थी कि आना है आना है। मैं कहा तो रुको भाई, सेकंड वाला भी आ रहा है। सेकंड वाले का कमेंट पढ़ रहा था आज का, तो कई सारे फैंस हैं आप लोगों के। शरद को लेकर कह रहे थे, मेकर से पूछे थे क्यों रुलाते हो भाई उसको इतना। तो खैर अब तो शरद है नहीं तो मैं उनसे ही सवाल करता। खैर आप लोग की भी काफी तारीफ हो रही है इस गाने को लेकर, सेकंड वाले को लेकर। थैंक यू एक करण आपसे पूछना चाहेंगे जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है से करियर की मेरे ख्याल से आपने पहचान हाँ जी, बनाई हाँ। बेसिकली, छोटे पर्दे से घर घर, फिर बिग बॉस 10 में भी गए। हाँ
30-35 दिन शायद आप वहाँ 35 दिन था, 35 दिन आप 5 रहे। हफ्ते पूरे रहा, हाँ, तो सर्वाइव कर गया। हाँ, तो कैसा लगा, मजा आया? मतलब बिग बॉस- बेसिकली ये सवाल था कि बिग बॉस के बाद से करियर को कितना फायदा मिला आपको, मतलब देखिए हर एक के लिए एक अलग मोटिव से इंसान जाता है बिग बॉस में। जी सो आई हैड जस्ट फिनिश्ड रिश्ता, और उसके बाद जब बिग बॉस का मुझे ऑफर आया, सो आई सेड व्हाई नॉट, जी लेट्स गो एंड एक्सप्लोर करते हैं इसे भी। जी तो एक बड़ी शॉर्ट सी स्वीट सी अपनी मेमोरी थी, वहाँ पे हमने बहुत मस्ती की। लड़ाई और गाली गलोच तो हमें करना आता नहीं, तो वो हम करने गए नहीं थे, हाँ, बल्कि एवरीथिंग वाज वेरी नाइस स्मूथ। बट शायद उनको साफ सुथरे लोग ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, तो उतनी जर्नी थी 5 हफ्ते की। आई मेड सम वेरी गुड फ्रेंड्स, गौरव, रोहन, राहुल देव, बानी, हम लोग सब एक अच्छा ग्रुप भी बन गए, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स नॉट दैट उसने मेरा करियर बूस्ट कर दिया हो, बिकॉज ऑफ कोर्स आई केप्ट डूइंग माय कैमियोज, और पंजाबी शो भी किया मैंने, जी। फिर म्यूजिक वीडियोस बहुत करने लग गया। म्यूजिक वीडियोस डिड वेरी वेल। नहीं, रंगरेज़ा फिर से अगर मौका मिले, फिर से कॉल आए बिग बॉस का नहीं तो आया, आगे- अभी भी बीच में अच्छा। आए थे, मैंने कहा मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ तो फिर कैसे जाएंगे, कैसे तो जाएंगे? फिर वो कहते हैं हाँ आप तो जा चुके हैं। मैं कहता तो ठीक है, एक बार हो गया बस हो गया, अभी वापस कितनी बार जाके एक ही चीज़ करेंगे, क्योंकि हम वो कर नहीं सकते। जाहिर तो सी। जो एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है हमारा वो तो रहेगा ही। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बट Okay. देन एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। तो एक बिल्कुल एक्टिंग वाइज तो हम कर ही रहे हैं, कुछ नया करते कुछ रहते नया हैं। करते सो रहते आज ये गाना रिलीज हो रहा है, एक मेरा दूसरा गाना रिलीज हो रहा है ऑन द 2nd of September। ओके। तो देयर आई एम कमिंग एज अ सिंगर नाउ, तो दैट इज समथिंग न्यू दैट आई एम एक्सप्लोरिंग। तो ये भी चीज़ें चल रही हैं। ये गाने के ऊपर एक सवाल और करूंगा, लेकिन पहले मैं इंद्रप्रीत से आपसे बात करना चाहूंगा जी। कि पंजाब से कई दिग्गज सितारे हैं जो बॉलीवुड की ओर आ रहे हैं, अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। जी, जी। आपका क्या है, आप कब आ रही है? पंजाब से आप हैं, पंजाब आपके फिल्मों कदम में आप बॉलीवुड सकती में। हैं, तो अब बॉलीवुड में आपका क्या? जमा रहे हैं बताइए। एक्चुअली मतलब देखिए क्या होता है ना, एज एन आर्टिस्ट मुझे हमेशा ये होता है कि मैं अच्छा काम करूँ, जी। चाहे वो फिर पंजाबी मीडियम के थ्रू हो या हिंदी हो या फिर कोई और लैंग्वेज जी। हो या कुछ भी हो। तो पंजाबी मैंने 3 फिल्में करी हैं और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ के लोगों के साथ काम करना, घुलना मिलना, और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और बहुत प्यार मोहब्बत से वहाँ पे भी काम होता है। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश जारी थी, और उसी कोशिश के चलते एक अभी हिंदी प्रोजेक्ट भी मैं कर रही हूँ। क्या बात? हिंदी फीचर फिल्म मैं कर रही हूँ, जल्दी मैं बहुत सारे डिटेल्स उसके शेयर करूंगी आने वाले दिनों में आपके साथ। बट या ओके। मैं कर रही हूँ एक हिंदी कुछ hints अगर मिल हमारी जाए। शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो खैर रहेगी। कुछ हिंट अभी धीरे धीरे कुछ hint, बताएंगे। हाँ, कुछ हिंट यही होगा कि कुछ इस तरह का वो जॉनर बोलूँगी मैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें उसमें होंगी जो मैंने आज तक शायद नहीं एक्सप्लोर करी है। Okay. मतलब मैं बहुत सिंपल, स्वीट, क्यूट, उस तरह के कैरेक्टर्स मैंने अभी तक प्ले करे हैं, चाहे जी, वो जी। मेरे सॉन्ग्स के थ्रू हो या मैंने जो पंजाबी फिल्में करी हैं नहीं इसमें भी उनके अलग through है, इसमें तो धोखा आ रहा है, वो फील आ रहा है वो। धोखा यार, मैंने धोखा भी दिया था एक्चुअली मेरे तो साथ explore वही कर रही थोड़ा है ये। सा। हाँ, तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव वाला कि हाँ लड़कियां ही धोखे धो- देती हैं। मुझे धोखा सॉन्ग में इतने जो कमेंट्स आए ना, लड़कियां ही धोखा देती है, लड़कियां तो कहीं अच्छा, ना धोखा भी काफी ज्यादा वो पॉपुलर हो जी, गया जी, था। वो मैंने Exactly. के साथ, हाँ। टेरेंस सर के साथ हाँ, वो सॉन्ग था, बहुत और वो भी शानदार था। बहुत बहुत अच्छा हो गया था। हम्म। तो अभी ये जो हिंदी फीचर फिल्म होने वाली है, इसमें जी। कैरेक्टर मतलब थोड़ा नहीं, मैं बहुत ही डिफरेंट बोलूंगी, जिसकी प्रेप और सारी चीजें भी चल रही हैं। जी। तो आने वाले दिनों में वी वुड लव टू शेयर विद यू द डिटेल्स। इंतजार रहेगा आप जब आए और हमें इस चीज के बारे में पता चले। जी, करण, मैं अभी कह रहा था कि आपसे पूछना है मुझे, लॉकडाउन के बाद से ऐसा क्या हो गया है कि गाने पे गाने दिए जा रहे हैं? मतलब मैं देख रहा हूँ 2023 में तो आपने मतलब म्यूजिक एल्बम में मतलब एक के बाद एक देते आ रहे थे, अब फिर से शुरू हो गया अब आपका ये, मतलब मेरे लिए लोग ओटीटी की ओर जा रहे हैं, आप वीडियो गानों की तरफ आ रहे हैं। देखिए हर एक के लिए वही होता है ना, एक अलग फेज होता है लाइफ का। सो आई रिमेंबर डूइंग म्यूजिक वीडियोस। मैंने करियर जब अपना शुरू किया था 2003 में, जी तो तब मैंने म्यूजिक वीडियो शुरू करी थी 2002-2003 में। एंड तब मैंने कुछ 4-5 वीडियोस करी थी इन अ स्पैन ऑफ 2 years और 3 years। उसके बाद फिर काफ़ी गैप आ गया, रिश्ता हैपेंड, आप एक हाउस होल्ड नेम बन गए, बाकी सब चीज़ें आपने करी। फिर ये लॉकडाउन के बाद एक्चुअली उसी के बाद एक्चुअली ये फेज शुरू हुआ जहाँ मैंने बेवफा वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई डिड फॉर जी। टी सीरीज। आज उसके आई थिंक 420 बहुत मिलियन अच्छा। व्यूज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स डन वेरी वेल। अगेन एवरी सॉन्ग में मैं कुछ अलग दिख रहा था, कैरेक्टर वाज डिफरेंट। लेकिन सब सैड टाइप का ही है हाँ, वो मामला, पहले मतलब बड़ा दर्द sad- भरा। पहले वो दर्द ज्यादा घूम रहा था ना उस टाइम पे लोगों में दर्द भी, वो प्यार जी जी जी, समझ सकता हूँ। टूटना, रिश्ते टूटना, यही सब चल रहा था लोगों का भी। और मुझे कैरेक्टर्स भी वही मिलते जा रहे थे।
मैंने कहा यार अब कुछ पॉजिटिव भी कर लेते हैं, तो अब थोड़ा पिछले कुछ 1-2 गानों से थोड़ा पॉजिटिव होता जा रहा है। अच्छा, वही कहीं ना चीज़ कहीं आप- से हाँ। मतलब ये भी तो होता है ना कि आप अगर इस तरह के गाने कर रहे हो और अगर लाइफ में उस तरह की घटना घटी हो तो वो रिमाइंड फिर वो होने लगता है। मतलब तो- इट्स बेसिकली टू कनेक्ट विद पीपल, यू नो। साफ पता चलता है, अभी आप देखोगे तो उसमें लाइक करण एंड Very positive and बहुत nice. हैप्पी, बहुत मोमेंट्स Happy- है हमारे, happy go अच्छी lucky है। केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे करण उदास नहीं है, बिल्कुल भी For a उदास change. नहीं हाँ, है। यहाँ For तो a change, अभी For a हाँ, change. थोड़ा- करण yes. बिल्कुल उदास नहीं है। और अपना जो करण is गाना happy. जी, नेक्स्ट वाला जी, जो जी। गाना है जिसमें मैं खुद गा रहा हूँ एज आई एम कमिंग एज अ सिंगर, दैट इज अ वेरी हैप्पी सॉन्ग, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज तो हैप्पी। अभी जो करण के फैंस होंगे वो बड़े वो खुश अच्छे होंगे खुश कि होते हाँ हैं। यार करण खुश है। इसीलिए अभी, शरद हाँ। के बारे में पूछ रहे हैं हाँ। ना लोग कि यार आप शरद मैंने कहा अब शरद की बारी है। हाँ, इज़हारे मोहब्बत में शरद बहुत खुश नजर आ रहे थे और I अब वो know. थोड़े रोते हुए सैड नजर आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों ज्यादा क्लोज आ गए हैं इस गाने में। चलिए, अच्छी बात है ये, मतलब अच्छा ये एक पैटर्न अच्छा है गाने को एक सीरीज की तरह लाना और पूरी कहानी को बताना। 3 गाने की सीरीज होगी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब लास्ट जो है वो लास्ट पार्ट वो खत्म वो हो कुछ ही जाएगा। दिनों में आ जाएगा और वो, फिर वो आपको कहानी कुछ ही कंक्लूड हो दिनों जाएगी। में आ जाएगा और मैं जरूर चाहूंगी कि आप उस थर्ड पार्ट को देखिएगा। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इस सीरीज के पीछे जो एक जो मेकर्स का आइडिया था, जैसे जो रोहित जो हमारे प्रोड्यूसर है रंगरेजा जी। जो संभालते हैं, उनका जो एक आइडिया था पीछे इस सीरीज को लाने का ना, वो बहुत डिफरेंट है। अभी तो सब गाने वाने सुन रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है, प्यार मोहब्बत इश्क चल रहा है, धोखेबाजी भी चल रही है, लेकिन जब आप थर्ड गाना देखोगे ना तो उसके पीछे का विजन आपको मेकर्स का समझ में आएगा और मैं जरूर चाहूंगी कि वो आप देखिएगा और बिल्कुल। अभी से अंदाजा मत लगाइएगा कि चीजें खत्म हो जाएंगी। नहीं, पता नहीं, नहीं नहीं, क्या बिल्कुल। ट्विस्ट हो सकता है कि कहाँ हाँ, पे बिल्कुल, और बिल्कुल। आ जाए तो भी हाँ, नहीं, अगर क्रेज बढ़ता है किसी Yeah. चीज का तो मे भी शायद Yeah, उसका आगे का तो आगे प्लान है। जाते जाते जो अहम जरूरी सवाल है जी। मैं पूछना चाहूँगा, आप दोनों से पूछूंगा, जी। पहले करण आपसे पूछूंगा। अभी हाल में जस्टिस हेमा रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ये जब से सामने आई है ये रिपोर्ट, तब से कई सारे मतलब फिर से मीटू मूवमेंट स्टार्ट हो गया इंडस्ट्री अच्छा। में। तो मतलब मलयालम फिल्म से कई फीमेल आर्टिस्ट तो आ ही रही हैं सामने, अपने दर्द को बयां कर रही हैं। बॉलीवुड से भी कई लोग हैं जो इस पर अपनी बात रख रहे हैं। अगर आप पढ़े होंगे या जान रहे होंगे इस मामले में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट पर आप अपना क्या राय देना चाहेंगे? देखिए चीज़ें ऐसी जो पहले हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी निकली थी मीटू मूवमेंट जी, में, जी। कुछ ऑफ कोर्स देखिए 2 पहलू होते हैं। हम एज व्यूअर्स कमेंट कर सकते हैं हाँ या ना, किसी को बुरा लगेगा, कोई इसके ऊपर एजिटेट होगा, कोई अपने व्यू पॉइंट्स देगा, एवरीबडी इज़ फ्री टू डू दैट नाउ। आई थिंक आजकल वो मीडियम ही ऐसे बन गया है, माध्यम ऐसे बन गया, किसी की लाइफ में कुछ होता नहीं है, 10 लोग उस पर कूद पड़ते हैं। तो ये कहना और किसी एक चीज़ का सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया आजकल, जब तक आप खुद भापो नहीं उस चीज़ को। ऑफ कोर्स न्यूज़ ऐसी आती है, इट्स सैड टू नो दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग, या फिर ये हुई हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर आप दूसरे पॉइंट से भी देख सकते हैं, कुछ लोग बढ़ावा भी दे रहे होंगे, कुछ लोग कर रहे हैं, इसलिए सब लोग ऐसे फिर इट हैपेंस लाइक दैट। इस रिपोर्ट जब को तक आने में 10 साल लगे। 10 साल लगे हैं, वही कह रहा हूँ कि इतना वही- टाइम भी लग जाता है, एंड इट इज़ वही कह रहा हूँ, इट्स सैड टू नो दैट दिस हैपेंस। हमारे साथ भी हुआ है इन द इंडस्ट्री, इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, दिस इज हैपेंड। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग टचवुड अपना करियर ऐसे रहा है कि यू नेवर हैड टू एनकाउंटर सच थिंग्स, बट आई हैव हर्ड स्टोरीज लाइक दिस एंड वुड जस्ट लाइक टू से अब जिसको जस्टिस मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो नहीं भी होता सच, उसमें भी कूद जाते हैं। जो एक्चुअल जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ का एक आंकड़ा जो होता है, वो जेन्युइन जो चीज़ें होती हैं वो पहुंचती नहीं है, उसका फ़ायदा लोग उठाने पहले पहुंच जाते हैं। Very true. So this is very sad. That's why I don't try and get and give opinions for such देखिए, हम things. लोग But वही देखते हैं जो दिखाया जा रहा है। बट जो भी हम देखते हैं, मैं वो कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ वो भी नहीं है। जी जी। कुछ एक उसका पक्ष सही होगा, कुछ पक्ष उसका फिर ऐसे भी होता है बिल्कुल। जो हम नहीं जानते। तो जैसे- हमें बड़ा न्यूट्रल होके वो देखनी चाहिए चीज़। सो इट्स सैड दैट इट हैपेंस, देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। गलत तो बहुत कुछ भी होता है, चाहे वो देश को बिल्कुल। लेके हो, इश्यूज ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन आप हमें। देखिए ना कि आज तो सोशल मीडिया है, आज हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, जो मन Exactly. करता है तुरंत का तुरंत चीजें कहाँ से कहाँ बहुत- पहुंच जाती है। बहुत पहले तो ये जल्दी। सब था नहीं ना। पहले इतना आप पहले व्यू पॉइंट तो दे नहीं सकते थे, लोग एक किससे दूसरे बात से करते डिस्कस हैं आप? करते थे, टाइम होता था। बिल्कुल बिल्कुल। आज 10 लोग एक साथ भी जाते हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, सब फोन पे होते हैं। लेकिन ये But- चीजें हैं, बट हाँ of ये course ये हैं, है। इसको तो आप इग्नोर उसको नहीं deny किया नहीं जा कर सकता। Deny- बिकॉज आप भी इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, फीमेल आर्टिस्ट हैं, आपकी भी राय हमारे लिए मायने रखती है कि ये चीज़ कैसे खत्म हो। आप क्या क्या सोचती हैं इस मैटर पे?
कि कैसे ये सब चीज़ें हटाई जा सकती हैं, मतलब एक व्यू आपका अगर मैं जानना चाहूँ। देखिए जैसे अभी करण भी वही डिस्कस कर रहे थे, क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने दिखाई जा रही हैं, क्योंकि वी हैव नॉट फेस्ड इट, तो वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैज़ हैपेंड टू दैट पर्सन। जो हमें दिखाया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया और न्यूज़ या जो भी है रिपोर्ट्स के थ्रू हमें जो दिखाया जा रहा है, हमें सिर्फ उतना ही समझ में आता है। तो या सुना हुआ है चीज़ें, आपने सुनी है कि ऐसा कुछ हो रहा है, बातें हो गई या दिखी दिखाई चीज़ें हो गई, तो उसको सिर्फ देख के हम किसी भी कैलकुलेशन पे नहीं पहुंच सकते। मेरा मानना ये है कि अगर जेन्युइनली ये मुद्दा सीरियस है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे सोचना नहीं चाहिए या विचार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन दोनों पहलुओं को समझना चाहिए कि जो दिखाया जा रहा है और सच में जो दिखाया जा रहा है वो कितने हद तक सच है। शायद वो पूरा भी सच हो सकता है, क्या पता कुछ लूपहोल भी हो सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि सिर्फ एक साइड की चीज़ देख के उस पर टिप्पणी करना मुझे भी सही नहीं लगता है। लेकिन हाँ, लेकिन इन चीज़ों पे डिस्कस बिल्कुल होना चाहिए, और मेरा मानना है कि ये कमेटी तैयार की जानी चाहिए इन चीज़ों के डिस्कशन के लिए, या इन चीज़ों को फास्ट ट्रैक मोड पे लाके जितना जल्दी सोल्यूशन, मतलब सच सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी भी साइड का हो। और बिल्कुल और वैसे भी ये इतनी जल्दी एक दिन का काम नहीं है, इट डजंट एंड। जब जैसे आप रिपोर्ट आने में सोल्यूशन 10 साल लग गया, तो आप आप सोचिए ना, solution मैंने जो आपको पूछ रहे हैं, fast will take track time. जो- So, जैसे everything हाँ, takes या time. जो क्या है ना कि चीज़ें डिले हो जाती हैं, वो क्यों सिस्टम है, तरीके से बिल्कुल, चीज़ें होती हैं, बिल्कुल। आते आते टाइम लग Time लग जाता है, जाता है। फिर उन चीज़ों में जो भी प्रूफ्स हैं वो सारे इधर उधर हो जाते हैं। और देखिए हर इंसान का काम करने का तरीका अलग है। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए बात कर सकता हूँ, अब 22 साल मुझे हो गए काम करते बिल्कुल। हुए। आई हैव नोन प्रीत फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। Yeah. She has seen my serials also. She's been a fan. Yeah, I mean, So- when I met Karan for the very first time, मेरे दिमाग में वो नैतिक ही था। क्या रिश्ता है? यार और मैंने इनका नमक खाया, मतलब इनके हाथ की रोटियां सब्जियां खाई है, तो नमक खाया हुआ है मैंने भी, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। बट दिस इज हाउ आई वर्क। आप चाहे वो फीमेल आर्टिस्ट हो या तक जितनी भी मैंने लड़कियों के साथ काम किया है, जी, जी। आई ट्राई एंड गिव दैट रिस्पेक्ट टू द वुमेन दैट आई वर्क विद। genuine। अच्छे से, प्यार से, इज्जत से, ध्यान रखते हुए, एक कंफर्ट जोन में, चाहे हम वो आइस वाला अगर Yeah, सीक्वेंस कर रहे थे या कहीं बैठ रहे थे, Yeah, कहीं आई वाज पे। मेकिंग श्योर दैट शी इज ओके, Yeah. देन आई कैन आल्सो। तो एक कंफर्ट जोन रहता है तो अच्छे। Genuinely it should come. मतलब what I'm trying to say is as हाँ, co-actors if yeah. we have that rapport and respect for each other, वो काम Correct. उतना अच्छा दिखता है, और Actually, ये हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अब लोग आसपास 10 लोग और इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं हम उनके लिए बात नहीं कर पाएंगे, हाँ। बट आप जितने It's डिसिप्लिन tough, खुद हाँ। रखते हैं वो आपके काम में दिखता है, आपके चेहरे पे दिखता है, ऑडियंस देख सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके दोस्त देख सकते हैं, एंड देन इट कम्स आउट जेन्युइनली। सो दैट इज द ओनली थिंग। हाँ, चीज़ें तो ये ऐसे मामला ये जो है ना, ये संदिग्ध है, थोड़ा बड़ा मामला है, हाँ छोटा जी, नहीं हाँ है जी। कि इसको छोड़ दिया जाए या इस पर बात नहीं की जाए। ये बात तो करनी चाहिए, हाँ, of course. और जो भी है, मीडिया तो हमेशा कोशिश करता है कि दोनों पक्षों को रखे, बिल्कुल। आपकी भी और आपकी भी, दोनों की। तो खैर चलिए, इस पे आगे क्या रिजल्ट आता है ये तो जी, of course, आने अच्छा ही वाला होगा वक्त जो बताएगा। होगा। जब आप दोनों को इस सॉन्ग सीरीज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, इस गाने को Thank you, और thank you नेक्स्ट so जो much. आने वाला है, और उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये गाना पसंद आए। ऑफ कोर्स आप भी देखिए, आप सब लोग देखिए, एंड आई होप आप सबको पसंद भी आए और अपना प्यार भी दीजिएगा। देखिए, मुझे तो पसंद आया, मैंने Thank you, देखा, thank तो you. आप लोग भी देखिए, जाइए। आज रिलीज भी हो आज ही चुका है release हुआ यूट्यूब पर, जी। साफ पता चलता है। थैंक यू सो मच। Thank you, थैंक thank यू you. थैंक यू। Thank you so much।